Hello students, let's continue second chapter of economics, sectors of the Indian economy. It is the seventh lecture of this chapter and last lecture. In this topic, we will discuss about the public sector and the private sector. Public sector and private sector. First of all, what do you mean by public sector? पब्लिक सेक्टर डिपेंड करेगा रिसोर्सेज के ऊपर. रिसोर्सेज अगर गवर्नमेंट के अंडर है, when resources are owned by the government and services are given by the government, then this is considered as the public sector. And motive is social welfare. जब रिसोर्सेज गवर्नमेंट के अंडर हैं, गवर्नमेंट ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, देन इट इज़ द पब्लिक सेक्टर. एंड मोटिव इज social welfare. Railway department, post office, these are the best example of public sector. Now next, private sector. Private sector is that sector in which resources are owned by the private sector, services are given by the private sector, and main motive of the private sector is profit maximization. यानी जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस लिए वर्क करता है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से वर्क करता है. देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. टाटा, रिलायंस, बजाज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के नेम हम ले सकते हैं. दीज आर कंसिडर एज द प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या बताया मैंने आपको, प्रॉफिट अर्न करना. नाउ व्हेन गवर्नमेंट सेक्टर का जो मोटिव है वो सोशल वेलफेयर है, देन हाउ गवर्नमेंट रेज मनी. तो गवर्नमेंट मनी कहाँ से रेज करती है? गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट वो मनी कहाँ से रेज करती है? गवर्नमेंट लेविस टैक्सेस. गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है. एंड गवर्नमेंट लेविस टैक्सेस एंड मनी गोज टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर एज वेल एज द प्रोड्यूसर सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. और उस टैक्सेस से ही अपने एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट क्या करती है? फिल करती है. अब गवर्नमेंट आज के टाइम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है. वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़? की गवर्नमेंट इतनी सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर क्यों पैसा स्पेंड करती है? देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज ए होल, बट विच द प्रोवाइड्स प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट ए रीजनेबल रेट. ऐसी बहुत सारी हमारी ज़रूरतें हैं जिन्हें प्राइवेट सेक्टर रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड नहीं कर सकता. वाई? सम ऑफ दिस नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी. यानी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च करने की ज़रूरत है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और प्राइवेट सेक्टर उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता. जस्ट लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिज, डैम एक्सेट्रा. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, रोड्स, रेलवेज, ब्रिज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन थ्रू द डैम्स. इसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करता. इसके ऊपर किसके इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है? इसके ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर के ही इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है. देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट. ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत होती है. जस्ट लाइक प्रोड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब प्रोड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें कि अगर इसे प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे तो बहुत ज़्यादा हाई रेट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जो है लोगों तक पहुँचेगी. यानी सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट के ऊपर होगी, जिसके कारण बहुत सी इंडस्ट्रीज, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगी, और वो इंडस्ट्रीज जो है वो क्या हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी. तो गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट. तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट उस कॉस्ट का कुछ शेयर जो है गवर्नमेंट खुद बियर करती है. सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हीट एंड राइस परचेज करती है फ्रॉम द फार्मर्स एट द रीजनेबल रेट एट द एमएसपी. गवर्नमेंट एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर फार्मर से राइस, व्हीट और दूसरी क्रॉप्स को क्या करती है? परचेज करती है. एंड सेल इट टू द राशन शॉप टू द कंज्यूमर्स एट ए फेयर प्राइस. इस तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट दोनों ही तरह के लोगों को, फार्मर्स को एज वेल एज कंज्यूमर्स, दोनों को हेल्प कर रही है. गवर्नमेंट फार्मर से परचेज कर रही है एट द एमएसपी, एंड गवर्नमेंट क्या कर रही है? एमएसपी पर परचेज करके फार्मर्स को हेल्प कर रही है. गवर्नमेंट
एमएसपी पे परचेस करने के बाद बफर स्टॉक मेंटेन करती है, एंड आफ्टर क्रिएटिंग द बफर स्टॉक गवर्नमेंट क्या करती है, राशन शॉप के ऊपर यानी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प से गवर्नमेंट वो फूड ग्रेन्स कंज्यूमर्स तक पहुंचाती है एट ए रीजनेबल रेट। इसके बाद अगर हम और बात करें कि गवर्नमेंट की जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्थ एंड एजुकेशन, वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज इश्यूज इन द फर्स्ट चैप्टर आल्सो, यानी हेल्थ प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, दिस इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ये सब चीज़ें, स्पेशली द एलिमेंट्री एजुकेशन, गवर्नमेंट ये सब फैसिलिटीज़ रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करती है। स्पेशली जो हमारा पुअर सेक्शन है उसे गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री प्रोवाइड की जाती है। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। बच्चों की न्यूट्रिशियस जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एफर्ट्स करती है। इन इंडिया चिल्ड्रंस आर माल न्यूट्रिश, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माल न्यूट्रिश्ड हैं, यानी उन्हें हेल्दी डाइट नहीं मिल पाती है। तो उससे क्या होता है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन उड़ीसा इज़ 45, इन मध्य प्रदेश इज़ 44। अगर हम बात करें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। अगर हम कुछ पुअरेस्ट रीजन की बात करें वर्ल्ड की, उनके कंपैरेटिवली भी हमारे यहाँ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। सो इट इज़ अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, it is a moral responsibility of the government to provide health facilities as well as quality education, safe drinking water, nutritious diet to the poorest section of the society as well as the most ignored region of the country, most ignored पर्सनस ऑफ द कंट्री। यानी गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी क्या बनती है कि कंट्री के जो पुअर लोग हैं, जो कंट्री के इग्नोर्ड पर्सनस हैं, जिसे हम दलित भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जिसमें आ गया सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी एंड न्यूट्रिशियस डाइट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज एक्सेट्रा। अभी हम चैप्टर को थोड़ा सा समअप करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या क्या किया, फर्स्ट लेक्चर टू 7th लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने इसके अंदर डिस्कस किया, 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शरी सेक्टर। एंड जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर। बट व्हेन वी डिस्कस इट अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में आज भी हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन रहा दैट वाज द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या रहता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो वर्कर्स की फेवर में नहीं होती। तो यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। और जो लास्ट जो आज हमने डिस्कस किया दैट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। जो रिसोर्सेज जब गवर्नमेंट के अंडर है तो वो पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या हमने डिस्कस किया, सोशल वेलफेयर। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। एंड जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मोटिव हमने क्या डिस्कस किया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। टाटा है, रिलायंस है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट उनका मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी क्वेरी होती है आप अपनी ऐप के थ्रू क्वेरी कर सकते हैं। इस चैप्टर का पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें और इस चैप्टर को साथ के साथ लर्न करना भी स्टार्ट कर दें।